एंड पोल्यूशन ऑन स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ अमंग यूथ। जब भी हम एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं, उनके इश्यूज़ की बात करते हैं, तो हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या हो रहा है। हम इसको मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लैंड पोल्यूशन क्या होती है। लैंड पोल्यूशन किसी भी एरिया, किसी भी लैंड के कंटेमिनेशन और डिग्रेडेशन को कहते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ज़्यादातर वेस्ट में प्रेज़ेंट होते हैं। अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक डिस्पोजल ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट, मिसमैनेजमेंट, लिटरिंग एक्सेट्रा। अब वेस्ट जो होता है, इनमें कॉमनली इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल होता है। लेकिन अगर कम्युनिटी लेवल की बात करें तो डोमेस्टिक वेस्ट ज़्यादा बड़ा मसला है। इसकी वजह से ना सिर्फ इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, बल्कि मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये किसी भी पर्सन की ऐसी अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जो कि किसी भी पर्सन को हेल्प करती है स्ट्रेस को ओवरकम करने में, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने में। इसकी डिस्टर्बेंस में डिफरेंट फैक्टर आ जाते हैं, लाइक जेनेटिक फैक्टर, कैजुअलिटी, एनी वर्क प्रेशर। और इसकी वजह से वो पर्सन स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी ऑफ माइंड से गुजरता है। अगर हम इन दोनों के लिंक की बात करें कि कैसे लैंड पोल्यूशन इन्फ्लुएंस कर रही है मेंटल हेल्थ को, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 पर्सन है, डिफरेंट सराउंडिंग्स में रह रहे हैं। एक पर्सन क्लीन एरिया में रह रहा है और एक पर्सन लैंड पोल्यूशन वाली सराउंडिंग में रह रहा है। तो वो पर्सन जो क्लीन एरिया में रह रहा है, उसका एक्सपोज़र क्लीन एनवायरनमेंट से हो रहा है, डेली एक्सपोज़र में उसको क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, उसके साथ-साथ उसकी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। लेकिन जो पर्सन लैंड पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहा है, उसको अनप्लेजेंट व्यू का सामना करना पड़ेगा, फाउल ओडोर्स फेस करनी पड़ेंगी और उसके साथ-साथ टॉक्सिक एमिशन से उसका एक्सपोज़र होगा। तो जिसकी वजह से उसकी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी। फिर जब एक पर्सन ऐसी सिचुएशन से गुज़रेगा तो उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जिसके रिज़ल्ट में उसका सोसाइटी के लिए नेगेटिव इमेज बनेगा। वो कोई भी कम्युनिटी एंगेजमेंट में इतनी ज़्यादा उसको मोटिवेशन नहीं होगी, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी डिस्टर्ब होगा। उसको मूड स्विंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लो इमोशनल वेलबींग होगा और इसके साथ-साथ उसे कोई भी गोल सेट करने में इश्यू होगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसके रिज़ल्ट में वो सोशल इनसिक्योर भी फ़ील करेगा, वो किसी से भी अपने एरिया के बारे में कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता, वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकते मेरा एरिया ये है और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और इसके कंक्लूजन भी ये है कि जब भी हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो हम मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसको इग्नोर कर देते हैं। और मेंटल हेल्थ को डिस्कस करते हुए हम उसको सोशल और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों का लिंक देखें, तो इससे हमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स पता चल सकते हैं, जो यंग पॉपुलेशन की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए हमें ये पता चलता है कि